Hello students, in the last video of Swami and Friends, we studied the chapter number 8 before the examination. Let's start the question answers of this chapter. So our first question is, what change did Swaminathan observe in his father's behavior towards him before the examination? Already एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। स्वामी ने अपने पिता के व्यवहार में क्या परिवर्तन पाया था एग्ज़ाम्स के दिनों के पहले? इट वॉज द मंथ ऑफ अप्रैल का मंथ चल रहा था, जस्ट 2 वीक्स बिफोर द एनुअल एग्ज़ाम्स। 2 हफ्ते बाकी थे एनुअल एग्ज़ाम्स होने में। स्वामी के पिताजी क्वाइट नेचुरली बात है, हर माता पिता के साथ होता है, नाउ वांटेड दैट हिज सन शुड डिवोट मोर टाइम टू हिज स्टडीड। वो चाहते थे कि उनका बेटा ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में दे। एंड ऑफन रिबुक्ड हिम व्हेन ही सॉ द बॉय वेस्टिंग हिज टाइम। और उससे हमेशा डांट दिया करते थे, चिल्ला दिया करते थे जब भी वो उसे अपने बेटे को समय व्यर्थ करते हुए देखते थे। स्वामी थॉट दैट हिज फादर वाज चेंजिंग। स्वामी को लगा कि उसके पिताजी बदल रहे हैं एंड ग्रोइंग मोर फजी एंड डिफ़िकल्ट एवरी डे। उन्हें समझना और ज़्यादा कठिन हो रहा है और ज़्यादा गुस्से वाले होते जा रहे हैं वो दिन ब दिन। स्वामी थॉट दैट हिज फादर जो है बदल रहे हैं, हमने ये पहले पढ़ लिया। हाउएवर हिज वर्ड्स हैड सम इफेक्ट ऑन हिज सन। हालांकि पिता के शब्दों का कुछ असर तो बच्चे पे पड़ रहा था। व्हेन ही वार्नड हिम दैट इफ़ ही फेल्ड, जब उन्होंने ये वार्न किया कि अगर वो फेल हो जाएगा, हिज जूनियर वुड बिकम हिज क्लासमेट्स, तो उसके जो जूनियर हैं वो उसके क्लासमेट बन जाएंगे। एंड हिज फ्रेंड्स वुड बिकम हिज सीनियर्स, और उसके जो दोस्त थे वो उसके सीनियर बन जाएंगे। एंड वुड नो लॉन्गर लाइक अ मिक्सअप विथ हिम, और वो उनके साथ मिलजुल के नहीं रह पाएगा, खेल नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसके सीनियर हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट चेंज डिड स्वामीनाथन फाइंड इन हिज फ्रेंड्स बिहेवियर बिफोर द एग्ज़ाम? एग्ज़ाम के पहले स्वामी ने क्या परिवर्तन अपने दोस्तों के नेचर में पाया? हमारा आंसर होगा, एट स्कूल एवरीबडी सीम टू बी ओवरवेल्म्ड बाय द थॉट ऑफ द एग्जामिनेशन। स्कूल के अंदर सबके दिमाग पर एग्ज़ाम का ही भूत छाया हुआ था। हिज फ्रेंड हार्डली एक्सचेंज इवन अ फ्यू वर्ड्स विथ हिम। उसके दोस्त स्वामी से बात भी नहीं करते थे। दे वर सो बिजी विद देयर प्रिपरेशंस, और वो सारे के सारे अपनी प्रिपरेशंस में बिजी थे। यही चेंज स्वामी ने अपने दोस्तों के नेचर में देखा। आवर क्वेश्चन नेक्स्ट इज, व्हाट हिंट्स डिड द स्कूल क्लर्क गिव टू मनी? वॉज मनी सेटिस्फाइड विद देम? क्या हिंट्स आपको लगता है कि स्कूल क्लर्क ने मनी को दी थी? क्या मनी उनसे संतुष्ट था? चलिए शुरू करते हैं। सम हाउ और अदर द बॉयज़ वर अंडर द इम्प्रेशन दैट द स्कूल क्लर्क न्यू ऑल अबाउट द क्वेश्चन पेपर्स। किसी तरह से स्कूल के लड़कों को ये बात मालूम पड़ गई थी, या फिर स्कूल के लड़कों को ये लगता था कि स्कूल का जो क्लर्क है उसे क्वेश्चन पेपर के बारे में सब कुछ पता है। एंड ही कुड हेल्प देम अ लॉट, और वो व्यक्ति जो स्कूल का क्लर्क है, पियून है, वो उनकी मदद कर सकता है। सो वन डे, एक दिन, मनी विजिटेड विथ अ गिफ्ट ऑफ ब्रिंजल्स। मनी उसके घर पहुंच गया ब्रिंजल्स यानी बेगन लेकर। द क्लर्क वॉज प्लीज, क्लर्क खुश हुआ। वेलकम मनी, मनी का स्वागत भी किया। एंड टॉक्ड अ ग्रेट डील अबाउट वेरियस मैटर्स, और कई चीज़ों पे उसने बहुत बात करी मनी से। व्हेन ही डिड नॉट कम टू द पॉइंट, जब वो पॉइंट पे नहीं आ रहा था, मनी आस्क्ड ह्यूमेंटली टू टेल हिम फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनी ने तो बिल्कुल सीधे तौर पे कह दिया कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता डालो। द क्लर्क डिड नॉट रिफ्यूज़, क्लर्क ने मना तो नहीं किया, बट टोल्ड हिम वेकली दैट इट इज़ गुड टू प्रिपेयर मैप्स, और बड़ी चतुराई से उसने ये जवाब दिया कि उसे मैथ्स बनाना चाहिए, 5 क्वेश्चन मैथ्स में रोज़ सॉल्व करना चाहिए, है ना। और इंग्लिश की जहाँ तक बात है, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, है ना। इंग्लिश की तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर वो सारे लेसन पढ़ डाले तो ये हिंट उसने दी थी, जो कि एक्चुअली कोई काम की नहीं थी, बस मनी को ये लग रहा था कि हाँ ये काम की है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू एग्री टू वॉट मनी डिड सक्सेड इन द एग्जामिनेशन? गिव रीज़न इन सपोर्ट योर आंसर। ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन है। क्या आपको लगता है मनी ने पास होने के लिए जो कुछ भी किया एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आपको लगता है वो सब कुछ सही था? अगर आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता है तो आप रीज़न दीजिए अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। हम लिखेंगे, आई थिंक व्हाट मनी डिड टू नो द क्वेश्चंस फ्रॉम द स्कूल क्लर्क वाज नॉट गुड। हम लिखेंगे कि मनी ने जो कुछ भी किया क्वेश्चन पाने के लिए, कि स्कूल क्लर्क के घर गया, रिश्वत दी, वो सब कुछ सही नहीं था। When he knew that the clerk had the idea about the question, he went to meet him. जब उससे पता चला कि स्कूल के क्लर्क को पेपर के बारे में जानकारी है, वो उससे मिलने चला गया। He took a gift to impress him. वो साथ में गिफ्ट भी लेके गया ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके।
दो द क्लर्क डिड नॉट से एनीथिंग क्लियरली, हालांकि क्लर्क ने कुछ भी क्लियरली नहीं कहा। मनी थॉट इट राइट एंड प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, लेकिन मनी को सब कुछ सही लगा और उसी हिसाब से तैयारी करने लगा। इट इज़ नॉट राइट फॉर अ गुड स्टूडेंट, लेकिन ये सब कुछ एक अच्छे स्टूडेंट के लिए सही नहीं होता है। इट इज़ अनजस्टिफाइड, और कोई भी इसे जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि हाँ भाई जो मनी ने किया वो सब कुछ सही था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंसिडेंट्स डिड स्वामीनाथन नरेट टू हिज ग्रैंड मदर, वाई वॉज शी नॉट इंटरेस्टेड इन देम डेट डे। स्वामीनाथन अपनी दादी को क्या क्या घटनाएं बता रहा था और क्यों दादी जो है उस दिन इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं थी उसकी बातों को सुनने में। स्वामी है ना, गलती से छपा हुआ है वो, स्वामीनाथन होगा वो। स्वामी वन डे आफ्टर कमिंग बैक होम फ्रॉम स्कूल, स्वामी एक दिन स्कूल से घर आने के बाद फेल्ट रादर डल, उसे काफ़ी डल महसूस हो रहा था, काफ़ी थकान भरा और बोरियत महसूस हो रही थी। हिज मदर वॉज नॉट एट होम, उसकी माँ घर पे नहीं थी। ग्रैनी वॉज नॉट इन टॉकेटिव मूड, दादी बातचीत करने के मूड में नहीं थी। स्टिल ही बिगेन नरेटिंग द इंसिडेंट्स दैट हैपेंड इन स्कूल दैट डे, फिर भी स्वामी ने उस दिन स्कूल में जो जो घटनाक्रम घटा उसे बताना शुरू कर दिया। फर्स्ट ही सेड दैट अ बॉय इन फर्स्ट, फिर पहले उसने बताया कि एक फर्स्ट क्लास के बच्चे ने स्टेप मतलब चाकू मारना होता है, हालांकि चाकू नहीं होगा वहाँ पर, लेकिन एक पेन नाइफ था किसी के पास, उसने दूसरे लड़के को दुश्मनी के अंदर है ना स्टेप कर दिया, चाकू मार दिया। नेक्स्ट ही सेड दैट द हेड मास्टर नॉक्ड हिज टो अगेंस्ट द डोर पोस्ट, फिर उसने बताया कि जो हेड मास्टर थे उन्होंने अपना पाँव जो है उसका अंगूठा जो है वो दरवाजे में दे दिया, तो खूब है ना, ही गॉट हिज एंड हिज टो बिगेन ब्लीडिंग हेवीली, उनके जो टो था, पाँव का अंगूठा था, उससे काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था। ही वेंट लिम्पिंग अबाउट द स्कूल द होल डे, लंगड़ा के चलते रहे पूरे दिन वो स्कूल में। ही कुडंट टेक द थर्ड फॉर्म, उन्होंने तीसरी की क्लास भी नहीं, तीसरी क्लास जो वो लेते थे वो नहीं ली उन्होंने। एंड सो दे हैड टू लीव, और उन्हें है ना जाना भी पड़ा। ग्रैनी वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन देम दैट डे, लेकिन दादी उस दिन बातचीत करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड स्वामीनाथन फाइंड हिज ब्रदर मोर इंटरेस्टिंग एज ही ग्रू अप, जैसे जैसे स्वामी का भाई बड़ा होने लगा क्यों स्वामी को वो इंटरेस्टिंग सा लगने लगा था। व्हेन स्वामी केम बैक होम फ्रॉम स्कूल, जब स्वामी घर आया स्कूल से, ही वॉज फीलिंग डल, उसे डल महसूस हो रहा था। ही वॉन्टेड टू टॉक टू हिज ग्रैनी, वो दादी से बात करना चाहता था। वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज टॉक्स, जो कि बिल्कुल भी बातचीत करने के मूड में नहीं थी। सो ही केम नियर हिज बेबी ब्रदर्स क्रेडल, तो वो अपने भाई के पालने के पास गया। इन द बिगिनिंग ही वॉज स्केप्टिकल ऑफ हिज ब्रदर, शुरू में वो अपने भाई को पसंद नहीं करता था, बट एज ही ग्रू ही बिकेम मोर इंटरेस्टिंग फॉर हिम, लेकिन जैसे जैसे उसका भाई बड़ा होने लगा वो और इंटरेस्टिंग सा उसे लगने लगा। ही वॉज 6 months ओल्ड नाउ, अब वो 6 महीने का ओल्ड हो चुका था, है ना, 6 महीने की उसकी एज हो चुकी थी। वॉज चार्मिंग, काफ़ी सुंदर सा लगता था वो। एंड स्टिल मेड नॉइजेज वेन एवर ही सॉ एनीबडी, और वो जो लिटिल बच्चा था वो नॉइजेस करता था, शोर करता था जब भी वो किसी को देखता था। थ्रस्ट हिज फीस्ट इनटू हिज माउथ, वो अपने मुंह को है ना, जो है ना ये मुट्ठी होती है उसे खाता रहता था मुंह में। डेम्ड हिज राउंड आर्म्स अप टू द एल्बो, है ना, अपनी एल्बो को मोड़ लेता था, हाथों से कर लेता था, हवा में लाते मारता था। ही ऑल्सो डिस्प्लेड हिज बेयर रेड गम्स, और उसके जो गम्स होते हैं उन्हें वो दिखाता रहता था, स्माइल करता था। स्वामी को हर ये एक्टिविटी पसंद आती थी। स्वामी वॉज फीलिंग मोर अट्रैक्टेड विथ हिम, स्वामी को अब उससे बहुत ही अट्रैक्शन होने लगा था। Our next question, what thoughts crossed Swaminathan's mind when he gazed at the maps in the atlas? स्वामी जब मैप पे देख रहा था जो एटलस में बने हुए हैं, उसके दिमाग में क्या क्या विचार आ रहे थे। As the time of exam was close, जब एग्ज़ाम का टाइम क्लोज आ चुका था, स्वामी tried to concentrate on study, स्वामी पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा था। He sat at his table, वो अपने टेबल पे बैठा, and took out his atlas, और उसने अपना एटलस निकाला। He opened the political map of Europe, उसने यूरोप का पॉलिटिकल मैप निकाला। एंड सेट गेजिंग एट इट, और उसके ऊपर नज़र गड़ा के बैठ गया। इट पजल्ड हिम हाउ पीपल मैनेज टू लिव इन सच अ क्रूड कंट्री एज यूरोप, उसे बहुत ही आश्चर्य होता था कि यूरोप जैसे भ्रष्ट देश में कोई लोग रह भी कैसे सकते हैं। ही वंडर्ड व्हाट द शेप ऑफ द पीपल माइट बी हु लिव्ड इन प्लेसेस वेयर द आउटलाइन नैरोड एज इन केप, एंड हाउ दे मैनेज टू एस्केप बीइंग स्ट्रेंजर्ड बाय द काउंटर ऑफ देयर लैंड। उसे आश्चर्य होता था कि जिस दिशाओं में मैप में जिन जगहों पे लाइनें मुड़ती है ना, वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे या वो कैसे दिखाई देते होंगे, और उन्हें अपनी ज़मीन का समझ कैसे पड़ती होगी।
Then he thought about the size and shape of the country. He wondered how such foolish ideas came into their wise. अब उसे लगता था कि कैसे इन लोगों ने साइज़ या शेप डिसाइड किए कि कोई कंट्री कैसी कितनी बड़ी है या कैसी दिखाई देती है, और इतने बेवकूफ़ाना आइडिया इनके दिमाग में आते कहाँ से हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड स्वामी प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ थिंग्स ही वांटेड फॉर द एग्जामिनेशन. स्वामी ने उन सारी चीज़ों की लिस्ट को कैसे प्रिपेयर किया जो उसे एग्ज़ाम में चाहिए थी. स्वामीज़ एग्ज़ाम वॉज क्लोज नाउ. स्वामी की अब एग्ज़ाम काफ़ी करीब थी. सो 2 days बिफोर द एग्जामिनेशन ही मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स ही नीडेड फॉर हिज एग्ज़ाम्स. उसने 2 दिन पहले उन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाई जो उसे एग्ज़ाम के लिए चाहिए थी. ही रोट अनरूल्ड पेपर 20 शीट्स. उसने लिखा उसे 20 शीट चाहिए अनरूल्ड जिस पर लाइनें ना खींची हो. नीब चाहिए 6, इंक की बॉटल चाहिए, क्लिप चाहिए, पिन चाहिए. ही निबल्ड हिज पेंसिल्स एंड रीड द लिस्ट. उसने है ना पेंसिल से बिल्कुल टिक कर करके वापस से पढ़ा लिस्ट को. इट वॉज स्टिल डिसअपॉइंटिंग. अभी भी उससे वो निराशा थी कि सही नहीं बनी है. ही थॉट इट वॉज वेरी शॉर्ट. उसे लगा कि बहुत छोटी है. ही स्क्रूटनाइज्ड इट, है ना, उसने उसे स्क्रूटनाइज करा, वापस से जांच पड़ताल करी. एंड मेड अनदर वन मॉनिटरिंग. और फिर एक और बनाई जिसमें लिखा था कि अब अनरूल्ड पेपर 20 होंगे, रूल्ड होंगे 10, ब्लैक इंक होगी, क्लिप होगी, पिन्स होंगी. द लिस्ट वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री इवन नाउ. अभी भी वो संतुष्ट तो नहीं था. आफ्टर पॉन्डरिंग ओवर इट, उससे फिर से विचार करने के बाद उसने बोर्ड पेड को भी और एक बोर्ड पेड को और डाल दिया और ₹1 एडिशनल खर्चों के लिए जोड़ दिए. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड स्वामीज फादर डू व्हेन ही सॉ द लिस्ट. स्वामी के पिताजी ने लिस्ट देखने के बाद क्या किया. आफ्टर प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ द आइटम्स. लिस्ट जब उसने तैयार कर ली स्वामी ने, स्वामी वांटेड टू शो इट टू हिज फादर. स्वामी चाहता था कि उसके पिताजी उसे देखें. व्हेन ही अप्रोच हिज फादर, जब अपने पिता के पास पहुंचा, ही बिकेम वेरी एंग्री. उसके पिता बहुत ही नाराज़ हुए. ही सेड दैट देयर इज़ नो नीड टू बाय एनीथिंग एज एवरीथिंग वॉज अवेलेबल देयर. उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें उनके पास मौजूद है, कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है. हिज फादर सेड दैट ही हैड नो क्लिप्स एंड स्वामी डिडंट नीड देम. उसके पिता ने कहा कि उनके पास क्लिप्स नहीं है, स्वामी को ज़रूरत भी नहीं है उनकी. ही आस्क्ड व्हाट वाज द यूज़ ऑफ पैड व्हेन देयर वर बेंचेस इन स्कूल. उन्होंने कहा कि जब स्कूल में बेंचेस लगी हुई है तो पैड की ज़रूरत क्या है. देन ही सेड दैट ही डिड नॉट नीड एनीथिंग. फिर उन्होंने कहा कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. दे आर यूज़लेस. और स्वामी के लिए ये सारी चीज़ें यूज़लेस है. स्वामी फेल्ट ऑफुल एट सच अ रिस्पॉन्स फ्रॉम हिज फादर. स्वामी को बहुत ही बुरा लगा अपने पिता से ऐसा रिस्पॉन्स देखकर. और नेक्स्ट, एज द एग्जामिनेशन अप्रोच you find a change in your parents' behavior. What changes do you find in your parents' behavior as your examination approaches? Do you like them? Give reason to your answer. देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते हैं क्योंकि आपके एक्सपीरियंस आपसे लिखने को कहा जाए. हालांकि है ना यहाँ पे वो आंसर लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं. अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो है ये, वाई डिड मनी गो टू द स्कूल क्लर्क्स हाउस. क्यों मनी स्कूल क्लर्क के घर पे गया था. डू यू अप्रूव हिज बिहेवियर. क्या आपको लगता है उसने सही किया. गिव आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट योर आंसर. और आपका जो भी जवाब है उसके सपोर्ट में आंसर में अपनी बात रखिए. हम लिखेंगे एज द एग्जामिनेशन वॉज कमिंग नियरर. जैसे एग्ज़ाम पास आ रही थी, द स्टूडेंट्स वर बिकमिंग मोर वरीड. सारे स्टूडेंट चिंतित हो रहे थे. दे वर टोटली कन्फ्यूज बट ओवरवेल्म्ड. उनके दिमाग पे सारा कुछ छाया हुआ था एग्ज़ाम के बारे में, वो कंफ्यूज थे. इसी बीच में एक अफवाह फैली कि स्कूल क्लर्क को सीक्रेट आइडिया है क्वेश्चन पेपर का. मनी वाज मोर कंसर्न अबाउट इट. मनी को काफ़ी चिंता थी इस बात की. सो वन डे ही टुक अ नीट बंडल ऑफ फ्रेश ब्रिंजल. उसने बिल्कुल फ्रेश ब्रिंजल लिए. रीच द क्लर्क्स हाउस. क्लर्क के घर पहुंच गया. एंड लेट द बंडल एट हिज फीट. उसके पाँव पर बंडल रख दिया. क्लर्क खुश हुआ. लेकिन क्लर्क काफ़ी चतुर व्यक्ति था. ही टॉक्ड ऑल अबाउट हिज कैट एंड अदर थिंग्स बट ही वॉज नॉट कमिंग टू द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन. उसने बिल्ली ने क्या काई की बातें करी लेकिन वो एग्ज़ाम की पॉइंट पे नहीं आ रहा था. फाइनली मनीज पेशेंस ब्रोक डाउन. आखिरकार मनी का पेशेंस जवाब दे गया. एंड ही डायरेक्टली आस्क्ड हिम अबाउट द क्वेश्चन पेपर. उसने डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर के बारे में पूछ लिया. क्लर्क रिप्लाइड वेगली अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स. क्लर्क ने ना सारी चीज़ का बड़ी समझदारी से जवाब दिया, सब सब्जेक्ट का भी. हाउएवर मनी वॉज सेटिस्फाइड. और मनी संतुष्ट हो गया. ही केम बैक एंड बिगेन प्रिपेयरिंग टूवर्ड्स द डेट डायरेक्शन. वो वापस आया वहाँ से और उसी हिसाब से तैयारी करने लगा जो क्लर्क ने बताया था.
व्हाट मैन डिड वाज एब्सोल्युटली, व्हाट मनी डिड वाज एब्सोल्युटली इम्प्रॉपर। जो मनी ने किया, मनी लिखा है वो, व्हाट मनी डिड, जो मनी ने किया वो सब कुछ गलत था। एक बुरा तरीका है एक सिंसियर स्टूडेंट के लिए। नो वन कॉल हिम अ गुड स्टूडेंट, ऐसे बच्चों को अच्छा स्टूडेंट नहीं कहा जाता। अ स्टूडेंट्स ड्यूटी इज़ टू लेबर ऑनेस्टली, एक स्टूडेंट का कर्तव्य है कि वो कठिन परिश्रम करे। मनी नेवर पेड अटेंशन टू हिज स्टडीज़ बट वांटेड टू नो द क्वेश्चन, मनी ने कभी भी, है ना, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया और वो क्वेश्चन जानना चाहता था, है ना, बुरे तरीक़ों से। और मैं इस तरह के व्यवहार को समर्थन नहीं करता हूँ। सो इट वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।